हेलो स्टूडेंट। चैप्टर 2 जो था हमारा कंप्लीट हो गया था मैथ का क्लास 10th का। आज हम करेंगे चैप्टर 3 और चैप्टर 3 में हम करेंगे चैप्टर 3 का जो इंट्रोडक्शन है ना हमारा आगे वही पहले वो करेंगे। ठीक है। चैप्टर 3 क्या है हमारा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है मतलब जो हमारे पास 1 डिग्री वाली इक्वेशन होती है वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन होती है। और यहाँ पे उन दोनों इक्वेशंस का पेयर दिया जाएगा और उस पेयर से हमने फिर क्या करने हैं, दोनों इक्वेशन को यूज़ करके सॉल्यूशन निकालने हैं। ठीक है भाई, देख लीजिए। इन आवर डेली लाइफ वी ऑफन कम अक्रॉस सिचुएशंस वेयर वी नीड टू फाइंड टू अननोन क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट ऑफ 2 डिफरेंट आइटम। अगर हमने ली तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं, पहले ये सीख रहे हैं। स्पीड ऑफ 2 व्हीकल्स है हमारे पास, एज ऑफ 2 पीपल्स है। ठीक है, दो चीज़ें अगर दे दी जाए, को एक्स मान के दूसरे को वाई मान के, हम उसको क्या करेंगे, इक्वेशन की फॉर्म में ऐसे जो हमारे पास प्रॉब्लम भी होगी उनको लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हम क्या करेंगे भाई, 2 वेरिएबल्स की उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है वो क्या होती है। व्हाट इज़ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यही है हमारा चैप्टर का नाम। तो वो क्या होती है, जो कोई इक्वेशन हमारे पास a1x + b1y + c1 की फॉर्म में हो, एक्स वाई क्या होंगे यहाँ पे, वेरिएबल होंगे भाई। c1 जो होगा वो क्या होगा, कोई रियल नंबर होगा, कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब हम देखते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है 2 वेरिएबल में वो कैसे होता है। वहाँ पे ना 2 लीनियर इक्वेशन दी होंगी तो उसको पेयर बोल देंगे। ठीक है, और उसमें सॉल्यूशन वगैरह कैसे फाइंड करने होते हैं वो देखेंगे हम इसमें इस चैप्टर में भाई। और जो हमारे सॉल्यूशन फाइंड करने के मेथड हैं वो हमारे पास अलग अलग मेथड दिए गए हैं, तो उनको भी हम यहाँ पे देखेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हो गया 2 वेरिएबल। व्हेन वी हैव 2 सच इक्वेशंस एट द सेम टाइम इट इज़ कॉल्ड अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जब हमारे पास एक टाइम पे 2 लीनियर इक्वेशन दे रखी हो तो हम क्या बोलेंगे भाई, उसको लीनियर इक्वेशन का पेयर। ये हमारी इक्वेशन हमने देख ली, 2 दे रखी हैं। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे निकालना हो उस पेयर का वो देख लेते हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करने के कुछ मेथड होते हैं हमारे पास। पर्टिकुलर वैल्यू हमने x की निकालनी होती है और y की निकालनी होती है, और जो x y की ऐसी वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, मेथड क्या क्या होते हैं भाई इसके, एक तो ग्राफिकल मेथड होता है। ठीक है, ग्राफ वगैरह से जो पॉइंट होते हैं जहाँ पे मिलते हैं उसे यूज़ करते हैं, जहाँ पे 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। और क्या क्या मेथड होते हैं, और हमारे पास इसका मेथड होगा, मान लीजिए सब्सटीट्यूशन मेथड हमारा दिया गया है वो होगा। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वाला ग्राफिकल मेथड हो गया, और सब्सटीट्यूशन मेथड जो हमारे पास वो एक इसका हो जाता है। ठीक है भाई, और एक मेथड हमारे पास क्या आता है इसके लिए, ग्राफिकल मेथड और सब्सटीट्यूशन के अलावा एलिमिनेशन मेथड आता है। और एक मेथड होता है भाई यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला, जो पहले हुआ करता था लेकिन अब इसमें प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब वो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड था वो अब एनसीईआरटी से लास्ट एक्सरसाइज होती थी एक 3.4, वो अब कट हो गई है। तो अब यहाँ पे जो मेथड दिए गए हैं हमारे पास वो 3 दिए गए हैं। कौन से हैं, एक तो ग्राफिकल वाला, ठीक है, और एक है हमारे पास सब्सटीट्यूशन, और एक है हमारे पास एलिमिनेशन। ठीक है भाई, 3 मेथड हैं, 3 एक्सरसाइज हैं, तीनों एक एक मेथड पे बेस हैं। एक फर्स्ट वाली ग्राफ पे है, सेकंड वाली सब्सटीट्यूशन पे है, और जो 3.3 एक्सरसाइज जो हमारी है वो क्या है, एलिमिनेशन वाले मेथड्स पे बेस्ड है। स्टेटमेंट वाले और सारे क्वेश्चन हमारे दिए गए हैं तो उनको हम वैसे सोल्व करेंगे। अब आगे देख लेते हैं भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है हमारे पास। अब इसमें लाइन कैसी कैसी होती है टाइप देख लेते हैं। मतलब जो इक्वेशन दी होती है ना वो 2 लाइनों की इक्वेशन होती है पेयर में। 2 लाइन होती है, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ठीक है, जो इंटरसेक्ट करेंगी ना उसके लिए क्या होगा, 1 सोल्यूशन होगा। दूसरी होगी हमारे पास पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो कहीं नहीं मिलती, देखिए सोल्यूशन क्या होता है उसमें, नो सोल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंट लाइन जो होंगी हमारे पास, वो एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन हो, मतलब वो बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रही हो। ठीक है, तो जो कोइंसिडेंट लाइन होगी उसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। ये सोल्यूशन होते हैं। सोल्यूशन क्या होता है, जब 2 लाइनें आपस में टच करें। पैरेलल लाइन तो कभी टच नहीं करती ना, वो तो दूर दूर रहती हैं, इसलिए पैरेलल लाइन में क्या होगा, नो सोल्यूशन इसका आएगा। ठीक है भाई, अब देख लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन बताते हैं हम आपको क्या होती है भाई। जब लाइन हमारी एक पॉइंट पे टच करेगी तो 1 सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी 1 यूनिक सोल्यूशन होगा उनके लिए, है ना। तो वो क्या होगी, कंसिस्टेंट। अब हम क्या देख रहे थे, एक बार कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम की बता देती हूँ मैं आपको डेफिनेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम होता है एटलीस्ट 1 सोल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एटलीस्ट 1 तो इंटरसेक्टिंग में होता है, और किस में होता है,
दूसरा हमारा कोइंसिडेंट लाइन में, ठीक है, दोनों में होता है तो वो क्या हो गया, दोनों कंसिस्टेंट। और पैरेलल लाइन में क्या होता है भाई, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, तो पैरेलल लाइन क्या होगी हमारे पास, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। ये कुछ टर्म है इस चैप्टर की, उनको अच्छे से देखते हुए चलना। फर्स्ट वाले में डेफिनेशन है, उसके बाद क्या है, हमने बताया आपको कि मेथड होते हैं सोल्व करने के, इनको कौन से मेथड होते हैं। उसके बाद क्या देख लिया हमने भाई, 3 तरह की इसमें लाइन होती है, कौन सी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। और उसमें कितने कितने सॉल्यूशन होते हैं, जो इंटरसेक्टिंग होती है 1 सॉल्यूशन, उसके बाद पैरेलल में कितने होते हैं भाई, एक भी सॉल्यूशन नहीं होता, उसके बाद कोइंसिडेंट में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में हमें क्या होता है, कंसिस्टेंट जिसमें एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन प्रेजेंट हो, तो कम से कम एक सॉल्यूशन किस में होता है, इंटरसेक्टिंग में, पैरेलल में नहीं होता, तो वो क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा जो है भाई चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन है। इसमें थोड़ा सा और काम रह गया, हम देखिए हम क्या देखेंगे आगे। चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन में एक ये तो हमें पता चल गया भाई कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये मतलब इंटरसेक्टिंग है, दिस दैट जो चीज़ें हैं वो है। लेकिन अभी हमने देखना है कि 2 इक्वेशन दे देंगे, ये तो हमें दे दिया भाई 2 इक्वेशन है। अब हमें ये भी तो देखना होगा ना कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है या पैरेलल है, उस वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। उस वैल्यू को जो हम कैसे फाइंड करेंगे, ये चीज़ ध्यान से देखने की है इस चैप्टर में। इसको अगर तुमने देख लिया तो 3.1 एक्सरसाइज तो तुम्हारी हो ही जाएगी। 2 और 3 के लिए सिर्फ यूनिक सोल्यूशन वाली जो है हमारे पास दी गई है इक्वेशंस, तो उनसे बस सोल्यूशन ही निकालने, वो लाइन इंटरसेक्टिंग ही होती है, एक सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, तो मतलब क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो अब हम देखेंगे कि इनको फाइंड कैसे करना है। मान लीजिए हमारे पास 2 इक्वेशन दी है भाई, एक इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है, दोनों 2 वेरिएबल जिनमें प्रेजेंट है, और एक कांस्टेंट वैल्यू मतलब सी दिया होगा, रियल नंबर। तो मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, a1 प्लस b1 प्लस c1, ये इक्वेशन होगी हमारे पास एक, तो एक लाइन की इक्वेशन है ये। दूसरी लाइन की इक्वेशन है हमारे पास a2 प्लस b2 प्लस c2, ठीक है। ये दोनों जो हैं 0 के इक्वल हैं, ये दोनों हमारी किसकी होगी, दोनों लाइनों की इक्वेशन होगी। अभी ना हमें ये बताना है कि ये जो दोनों लाइन है ना वो कैसी है, इंटरसेक्टिंग है या फिर पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है, ये बताना। तो देखिए हम ना फर्दर इसको चेक करेंगे, कैसे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से रेशियो निकाल लेंगे इनके कोफिशिएंट का, एक्स का कोफिशिएंट का एक्स के कोफिशिएंट के साथ, वाई के कोफिशिएंट का वाई के साथ, और कांस्टेंट वैल्यू का कांस्टेंट वैल्यू के साथ रेशियो निकाल के, और रेशियो की इक्वलिटी चेक करेंगे। देखिए a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, ऐसे लिख लेंगे। मान लीजिए ये तीनों रेशो हमारे पास क्या आए, इक्वल नहीं आए, ठीक है, तीनों ही रेशो जो हैं वो बराबर नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन। मान लीजिए a1 बाय a2 b1 बाय b2 इक्वल हैं, लेकिन c1 बाय c2 इनके बराबर नहीं है, तो वो क्या हो गया, पैरेलल लाइन। a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 जो हैं वो क्या है, अगर तीनों ही जो हैं बराबर हैं तो वो कौन सी लाइन हो जाएंगी, हमारी कोइंसिडेंट लाइन। इक्वेशंस में इस तरीके से जो हम उसको चेक करेंगे, ये हमारा चेक करने का जो है तरीका है, ठीक है भाई। ये था हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन जो हमने कर लिया है। अब हम क्या देखेंगे, अब हम नेक्स्ट में देखेंगे एक्सरसाइज जो हमारी है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड की 3 एक्सरसाइज हैं, उन तीनों को देखेंगे कैसे कैसे उनको सोल्व करना है, और वो सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। थैंक यू।